Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 30th lecture on algebra. The course code is MTH 376 and it's for Masters of Mathematics students from ComScience Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's our 30th lecture, and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. In the last lecture we started talking about a new concept of algebra. We called it a ring, and then we had some examples of it. इसी concept को हम दोबारा repeat करते हैं, बहुत quickly इसको मैं go through करता हूँ और फिर इंशाल्लाह हम आगे move on हो जाएंगे. तो ring की ये definition मैंने आपको दी थी. ring क्या थी? ring जो है एक set है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. आर बिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन और एक सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लेफ्ट और राइट दोनों होल्ड करते हैं. सेमी ग्रुप की क्या कंडीशंस हैं? सेमी ग्रुप की ये कंडीशन है कि वो एक सेट होता है, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होता है जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, और उसके अंदर वो एलिमेंट्स, उसके सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो एसोसिएटिव होते हैं. ओके, सो ये सेमी ग्रुप की कंडीशंस हैं, और ये हमारे पास सेकंड में जो लिखी हुई हैं ये एक्चुअल में एक सेमी ग्रुप की कंडीशंस है. ओके, सो रिंग क्या है? एक सेट है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन. अंडर एडिशन वो एक अबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्लोज्ड होना चाहिए और उसके एलिमेंट्स एसोसिएटिव होना चाहिए. मतलब वो अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप हो, और उसके ऊपर राइट और लेफ्ट दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो हैं वो होल्ड करने चाहिए. तो अगर ये तीनों कंडीशंस ट्रू हों किसी सेट के लिए तो हम कहेंगे कि वो सेट एक रिंग है. ओके, फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हमने देखी थी. एग्जांपल में हमने ये देखा कि इंटीजर्स का जो सेट है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अ रिंग. ठीक है, इंटीजर्स का जो सेट है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एक रिंग बनाता है. इसमें कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. फिर आपके पास नेक्स्ट है Zn. Zn की बात की, उसके ऊपर हमने एडिशन डिफाइन की, मॉड्यूलर एडिशन, और इसके ऊपर मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन की भी बात की. ओके, सो मॉड्यूलर एडिशन एंड मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन. सो ये सेट जो Zn है, दिस इज अ रिंग. ठीक है, Zn भी एक रिंग है, Z भी एक रिंग है. फिर हमने नेक्स्ट बात की थी इस सेट की. n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट है, एंट्रीज रियल नंबर से आ रही हैं, तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि n क्रॉस n मैट्रिसेस का जो सेट है वो एक अबिलियन ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो ग्रुप तो नहीं बनाता, लेकिन जो दो कोई से मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर n क्रॉस n मैट्रिक्स का ही एक मैट्रिक्स आएगा. ओके, इसके साथ साथ आपके पास जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होती है, मैट्रिसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं. तो ये भी हमने ये चेक किया था लास्ट टाइम कि अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन एक रिंग बनाता है. ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट ये बात, एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं. अभी एग्जांपल है Rx. ये एक सेट है, अभी तक आपको मैंने ये नहीं बताया कि इस सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेट है. ओके, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ R जो है, R इज एनी रिंग. ओके, सो R हमारे पास कोई सी रिंग है. ओके, उसके ऊपर ये मैं सेट डिफाइन कर रहा हूँ Rx. ओके, अब Rx में क्या हो रहा है, कैसे सेट है ये सेट है आपके पास सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स इन वेरिएबल x. ठीक है, अब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? होपफुली आई एम श्योर के इस डेफिनेशन से आप फेमिलियर होंगे. पॉलिनोमियल क्या होते हैं? पॉलिनोमियल आप ये समझ ले इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट वेरिएबल की जो पावर है वो एक इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव
इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 हो सकती है और 0 से बड़े इंटीजर्स हो सकते हैं, इसके अलावा पॉलिनोमियल्स में और पावर्स नहीं हो सकती हैं। ओके, सो ये हमारे पास ऐसा सेट है जिसमें सारे पॉलिनोमियल्स रखे हैं वेरिएबल एक्स में। तो बेसिकली इस सेट में इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस सो ऑन प्लस an(x to the power n प्लस सो ऑन। तो इसमें डिग्री का कोई कंडीशन नहीं है, कितनी डिग्री है, जस्ट सारे पॉलिनोमियल्स हैं। और ये जो a0, a1 अप टू सो ऑन, ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे रिंग R में से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रिंग R में से एलिमेंट्स, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के, वो रिंग R में से आ रहे हैं। ओके, अब आपको पता है कि दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करना है। ओके, दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, आपने ये देखा है कि इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a0 प्लस a1x a2x² प्लस सो ऑन। इतना ही मैं चलें लिख देता हूँ। और इसको ऐड करना है आपने, एक और पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट्स ही चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल तो x ही रहेगा। तो एक और पॉलिनोमियल है, तो लेट्स से उसके कोफिशिएंट्स है b0 b1x प्लस b2x² प्लस सो ऑन। इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने का आपको शुरू से मेथड पता है, आप जो पावर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ये आ जाएगा आपके पास a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1x प्लस a2 प्लस b2x² प्लस सो ऑन। तो ये इस तरह आप दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करते हैं। ओके, अब अंडर एडिशन जो है पॉलिनोमियल्स का ये जो सेट मैंने लिखा है, ये आपके पास एक ग्रुप बनाता है। ओके, सो अंडर एडिशन पॉलिनोमियल्स का ये जो सेट है Rx अंडर एडिशन इज अ ग्रुप। ठीक है, अब ये ग्रुप बनाता है, ये आप कैसे चेक करेंगे? वेल, आपने जस्ट कंडीशंस ही चेक करनी है ना ग्रुप की। बाइनरी ऑपरेशन मैंने आपको दे दिया, दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे, आपको फिर एक पॉलिनोमियल ही मिलेगा। तो ये मैंने आपको बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर डिफाइन कर दिया। आपने जस्ट ये चेक करना है कि आपके पास जो इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एसोसिएटिव हैं, इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान कंडीशन है। इसमें आइडेंटिटी क्या है? जीरो पॉलिनोमियल है, जिसमें सब के सब एलिमेंट्स के कोफिशिएंट जीरो है। फिर इसके अंदर इनवर्स क्या किसी एलिमेंट्स का, एलिमेंट का हर एलिमेंट a0 के कॉरस्पॉन्डिंग आप माइनस से ले लें। तो पॉलिनोमियल a0 प्लस a1x प्लस a2x² सो ऑन का इनवर्स क्या होगा? माइनस a0 माइनस a1x माइनस a2x² अप टू सो ऑन, राइट। सो ये आपके पास इसका इनवर्स होगा। तो आपके पास कोई भी कंडीशन इसमें मुश्किल नहीं है, आप प्लीज इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये जो सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स मैंने लिखा है ये आपके पास एक्चुअल में एक ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन करनी है? आपको पता है कि आपने पॉलिनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करना है। a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस सो ऑन, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। b0 प्लस b1x प्लस b2x² प्लस सो ऑन। ओके, इन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। आपको पता है कि आप एक टर्म से स्टार्ट करते हैं, उसको सारी टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नेक्स्ट वाली टर्म और सो ऑन। तो a0 b0 आएगा पहले, फिर आएगा a0 b1, ओके, a0 b1 प्लस a1 और b0 a1 b0 x के कॉरेस्पॉन्डिंग यही कोफिशिएंट्स आएंगे बस, इसके अलावा कोई कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे। ओके, फिर आपके पास अगर नेक्स्ट आप देखना चाहें तो आपके पास आ जाएगा a0 b2 प्लस a1 b1 प्लस a2 b0 x², और इसी तरह ये कंटिन्यू होगा। तो ये आप यूजुअल पॉलिनोमियल जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं वैसे ही पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोफिशिएंट्स को इकट्ठा करके डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि वो कोफिशिएंट्स उसके क्या आएंगे। ओके, सो पावर्स को इकट्ठा कर रहा हूँ साथ साथ। ओके, सो मे बी मैं एक दो स्टेप्स इसमें मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप इजीली इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पॉलिनोमियल्स को। तो दो पॉलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये आंसर आएगा। अब आप इसमें से देखें कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं कोफिशिएंट्स, ये फिर रिंग में R में ही होंगे। a0 और b0 R में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी R में होगा क्योंकि R एक रिंग है। इसी तरह
ए नॉट बी वन आर में है तो इनका प्रोडक्ट भी आर में होगा और इन सब एलिमेंट्स का सम भी आर में होगा, क्योंकि आर रिंग है उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हुए हैं। ओके, सो आप इसमें ये कह सकते हैं कि ए नॉट टाइम्स बी नॉट इज इन आर, सिमिलरली ए नॉट बी वन प्लस ए वन बी नॉट इज इन आर, और इसी तरह सारे कोफिशिएंट्स प्लस ए वन बी वन प्लस ए टू बी नॉट बी आर में होगा, क्योंकि आर एक रिंग है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट मैंने डिफाइन की पॉलिनोमियल्स की, ये भी एक आर एक्स में एक पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट सारे आर में से आ रहे हैं और वेरिएबल इसमें एक्स है। तो जब दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास रिजल्ट फिर एक पॉलिनोमियल आएगा उसी वेरिएबल में, कोफिशिएंट्स भी उसी रिंग में से आएंगे। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आर एक्स जो है वो क्लोज्ड है अंडर पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन। ओके, फिर आपने एसोसिएटिव लॉ चेक करना है, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी चेक कीजिएगा प्लीज आप। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आप इसमें रिंग आर में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो आपने कोफिशिएंट्स के ऊपर जस्ट एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है और आपके पास ये शो हो जाएगा कि आर एक्स में भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। ओके, तो मैं ये कहूंगा कि आर एक्स जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ सेमी ग्रुप। ठीक है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन आपके पास एक सेमी ग्रुप है, अंडर एडिशन एक ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन एक सेमी ग्रुप है। ओके, फिर इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की बात करनी अगर आप चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या हैं? अब दो पॉलिनोमियल्स को पहले ऐड कर लें, फिर उनको एक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर लें, या पहले आप पॉलिनोमियल्स को कॉरस्पॉन्डिंग ऐड कर मल्टीप्लाई कर लें तो फिर बाद में ऐड कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये होपफुली पहले से पता होगा कि या आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट्स नहीं है। मैं जस्ट क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है, आपने पहले बहुत बार की हुई हैं, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। तो आपके पास अगर हों पॉलिनोमियल्स हों, लेट्स से आपके पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, एक फिर दो पॉलिनोमियल्स हैं क्यू ऑफ एक्स प्लस लेट्स से आर ऑफ एक्स। ये तीन पॉलिनोमियल्स हैं, तो इनके लिए आप ये प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स है ऑफ कोर्स, तो इन तीनों पॉलिनोमियल्स के लिए आप प्रूव कर सकते हैं कि ये इक्वल है पी ऑफ एक्स टाइम्स क्यू ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टाइम्स आर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करते हैं पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। ओके, सो ये एक सेट है जिसके जो एक ग्रुप है अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक सेमी ग्रुप है, और फिर इसके साथ साथ इसके जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आर एक्स है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ रिंग। ठीक है, इसमें मैंने कुछ चीजें स्किप की हैं, प्लीज उसको आप जरूर फिल कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रिंग की। इस रिंग को हम कहते हैं पॉलिनोमियल रिंग। ठीक है, एग्जांपल आपके पास कहलाती है पॉलिनोमियल रिंग, क्योंकि इसमें इस सेट में पॉलिनोमियल्स आ रहे हैं तो ये सेंस बनती है कि इन रिंग्स को हम पॉलिनोमियल रिंग्स कह दें। तो अब ये पॉलिनोमियल रिंग्स के हमारे पास एग्जांपल्स हैं। पॉलिनोमियल रिंग्स रिंग थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एक पूरी थ्योरी आपके पास बिल्ट है सिर्फ पॉलिनोमियल रिंग्स के ऊपर, राइट। सो आप पॉलिनोमियल रिंग्स के ऊपर आप एक पूरा कोर्स स्टडी कर सकते हैं। ये बहुत इन डेप्थ बहुत डिटेल्ड फील्ड है, लेकिन हमारा रिंग थ्योरी का जो कोर्स है, जो पार्ट है, वो बहुत शॉर्ट है, तो हम इसको ब्रीफली जस्ट ओवरव्यू करके हम आगे मूव कर जाएंगे कि पॉलिनोमियल रिंग क्या है। एक सेट है पॉलिनोमियल्स का, यहाँ पे हम सिर्फ वन वेरिएबल की बात करें। वेरिएबल्स इंक्रीज कर सकते हैं आप, और कोफिशिएंट्स आप डिफरेंट रिंग्स में से ले सकते हैं, आपके पास बहुत सारी इसमें ऑप्शंस हैं। लेकिन एक वेरिएबल में किसी रिंग में से कोफिशिएंट्स आ रहे हो तो आपके पास पॉलिनोमियल रिंग क्या है, आपने आप उसमें पॉलिनोमियल्स हैं वन वेरिएबल के, वो जो सेट है आपके पास वो अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप बनाएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एक सेमी ग्रुप बनाएगा, और उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हैं, हेंस वो एक रिंग है, और इस रिंग को हम पॉलिनोमियल रिंग कहेंगे। ओके, राइट। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी रिंग्स की।
जिसमें हमने इंटीजर्स देखे, फिर मॉडुलो इंटीजर्स देखे, मैट्रिसेस की एग्जांपल्स देखी, और फिर हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग की हमने एग्जांपल देखी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास रिंग्स की। ओके, सो इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं रिंग्स की। तो एक इजी, इतनी इजी नहीं लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ये है कि हमने जितने भी ग्रुप्स अभी तक स्टडी किए हैं उन सब ग्रुप्स को आप लें, तो सब ग्रुप्स को लेके देखें कि उनमें से कौन से ग्रुप्स के ऊपर आप एक और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं कि वो जो ग्रुप्स हैं वो आपके पास रिंग्स बन जाएं। जैसे क्यू है आपके पास, उसके ऊपर एडिशन के अंडर वो एक ग्रुप है, तो आप उसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन भी डिफाइन करें, क्या उसके अंदर समी ग्रुप बनेगा? आई एम श्योर कि वो बनेगा, और फिर वो भी एक रिंग हो जाएगा। फिर आपके पास रियल नंबर्स का सेट है, वो भी आपके पास एक रिंग हो जाएगा। तो बेसिकली जितने भी आपने अभी तक ग्रुप स्टडी किए हैं उन सबको आप लेके देखें, उनके ऊपर क्या आप एक और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंडर वो सेमी ग्रुप हो। तो फिर अगर ऐसा पॉसिबल हुआ और फिर उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होल्ड करते हों तो वो आपके पास बेसिकली एक रिंग बन जाएगा, राइट। सो इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल रिंग्स की ढूंढ सकते हैं। अभी मैं मजीद कुछ रिंग्स के कॉन्सेप्ट की बात करूंगा और एग्जांपल्स को हम साथ साथ मजीद होपफुली नए एग्जांपल्स भी देखते रहेंगे जो जो हम नए कॉन्सेप्ट्स की बात करते रहेंगे। ओके, सो अब नेक्स्ट हमारे पास है कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है। आपने ग्रुप्स की बात की थी, ग्रुप्स के लिए मैंने अबिलियन ग्रुप्स या कम्यूटेटिव ग्रुप्स डिफाइन किए थे, रिंग्स के लिए भी मैं डिफाइन कर देता हूं। तो आपके पास अगर एक रिंग हो R, लेट R बी अ रिंग, ठीक है। अब कम्यूटेटिव रिंग की बात हम कर रहे हैं तो R के ऊपर बाइनरी ऑपरेशंस हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। R प्लस और डॉट दोनों बाइनरी ऑपरेशन है इसके ऊपर। ओके, सो R जो रिंग है उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन मैंने दोनों डिफाइन किए। तो अब मेरा क्वेश्चन अब ये हो सकता है कि अब कौन से बाइनरी ऑपरेशन के तहत इसको हम कम्यूटेटिव की कंडीशन अप्लाई करेंगे। वेल, ये ऑब्वियस इसका आंसर है एडिशन के अंडर ये ऑलरेडी अबिलियन ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही पॉसिबल है ना कि हम इसको चेक करें कि क्या ये बाइनरी क्या ये एक अबिलियन ग्रुप है या नहीं है, या ये अबिलियन है अंडर मल्टीप्लिकेशन या नहीं। तो हम कहेंगे कि R अगर एक रिंग हो तो हम R को अबिलियन कहेंगे, देन R इज अबिलियन इफ A times B is equal to B times A for all AB in R. Okay, so R एक अबिलियन रिंग होगी अगर मल्टीप्लिकेशन के अंडर उसके एलिमेंट्स अबिलियन हो, कम्यूटेटिव हो। ओके, सो ये आपके पास इसका सिंपल डेफिनेशन। ओके, सो कौन कौन सी रिंग्स अभी तक जो हमने देखी उनमें से कौन सी रिंग्स अबिलियन हैं, कौन सी नहीं है। ओके, इंटीजर्स की हमने रिंग की बात की, इंटीजर्स की रिंग की बात करेंगे तो आपको ये पता है कि इंटीजर्स जो हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन होते हैं। सो फॉर एग्जांपल 2 times 3 3 times 2 के इक्वल है, राइट। सो ये इसमें इंटीजर्स के केस में आप जिस भी ऑर्डर में इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें आंसर आपके पास सेम आएगा। ओके, सो इंटीजर्स के केस में A times B हमेशा B times A के इक्वल होगा, तो इंटीजर्स के केस में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीजर्स जो हैं वो कम्यूटेटिव होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो इंटीजर्स की जो रिंग है वो एक कम्यूटेटिव रिंग है। इसी तरह अगर आप मॉडुलो इंटीजर्स की बात करें वो भी एक कम्यूटेटिव रिंग है। फिर हमने और बात की थी रिंग की जिसमें हमने कहा था कि मैट्रिसेस की रिंग है, n क्रॉस n मैट्रिसेस है। ओके, सो अगर हम n क्रॉस n मैट्रिसेस की बात करें और एंट्रीज आपके पास लेट्स से रियल नंबर्स में से आ रही हूं, सो n क्रॉस n मैट्रिसेस के लिए आपको पता है कि इन जनरल A times B जो है वो B times A के इक्वल नहीं होता है। मैट्रिसेस को डिफरेंट ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डिफरेंट आंसर आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि n क्रॉस n मैट्रिसेस की जो रिंग है वो एक कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। ओके, सो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स आपको मिल गई कम्यूटेटिव रिंग्स की, कुछ एग्जांपल्स आपको मिल गई नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स की। अब Z जो है ये एक कम्यूटेटिव रिंग है, राइट। इसी तरह Zn जो है ये भी एक कम्यूटेटिव रिंग है।
लेकिन n क्रॉस n मैट्रिसेस की जो रिंग है ये नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है, ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग। इसके अलावा अगर आप बात करना चाहें तो अभी हमने देखी रिंग पॉलिनोमियल रिंग Rx, पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट्स फ्रॉम अ रिंग R और इस जो वेरिएबल है उसका x है। ओके, क्या ये रिंग कम्यूटेटिव होगी? वेल, इसका मैं रिजल्ट आपको पहले बता देता हूं, फिर हम इसकी डिस्कशन देख लेते हैं क्या है। Rx इज कम्यूटेटिव if and only if R is commutative, ठीक है। R आपको पता होना चाहिए कि R क्या है, R एक रिंग है यहाँ पे, ठीक है। R आपके पास कोई सी रिंग है तो Rx जो है वो कम्यूटेटिव रिंग होगी अगर R कम्यूटेटिव होगी। ओके, अब इसको देखना बहुत आसान है। आपने देखा था कि जब दो पॉलिनोमियल्स को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो a0 b0 प्लस a0 b1 प्लस a1 b0 x प्लस सो ऑन, कुछ इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं। अब आपने इसको लिखना है b0 a0, राइट। सो इसने आपने ऑर्डर चेंज करना है एलिमेंट्स का। तो ये दोनों एलिमेंट्स तो R के हैं, तो रिंग जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो। अगर रिंग कम्यूटेटिव होगी तो आप इसको लिख सकते हैं b0 a0, अदरवाइज आप इसको कभी भी ये नहीं लिख सकते कि ये सेम है a0 b0 b0 a0 के इक्वल है। तो अगर ये रिंग कम्यूटेटिव है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा दिस शुड बी इक्वल टू b0 a0 प्लस b1 a0 प्लस b0 a1 x प्लस सो ऑन। तो हमने a0 और b0 का ऑर्डर चेंज किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर R के दोनों एलिमेंट्स हैं तो R अगर कम्यूटेटिव होगी तो ये ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्लियरली ये हुआ कि R का कम्यूटेटिव होना Rx का कम्यूटेटिव होने के लिए क्रूशल है, जरूरी है। तो इससे फिर हम ये लिख सकेंगे कि ये b0 प्लस b1 x प्लस सो ऑन टाइम्स a0 प्लस a1 x प्लस सो ऑन, ये इसके इक्वल है। ओके, राइट। सो जो पॉलिनोमियल रिंग है वो कम्यूटेटिव होगी अगर उसकी कोफिशिएंट रिंग पॉलिनोमियल्स की कम्यूटेटिव होगी। पॉलिनोमियल रिंग्स कम्यूटेटिव होगी अगर उसके कोफिशिएंट्स की जो रिंग है वो कम्यूटेटिव होगी या बिलियन होगी, ठीक है। तो कम्यूटेटिव रिंग्स की कुछ एग्जांपल्स मिल गई, कुछ नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स की एग्जांपल मिल गई। इसके अलावा जिन रिंग्स की आपने बात की R प्लस डॉट, ये कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। और इसी तरह जो Q है, Q प्लस डॉट, ये भी एक कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। तो ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं रिंग्स की, जिनमें से कुछ कम्यूटेटिव हैं, कुछ कम्यूटेटिव नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जीरो डिवाइजर्स। जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं? ओके, अब आपको ये पता है कि हम जीरो डिवाइजर्स डिफाइन करते हैं, वो कैसे करते हैं कि ए बी इन अ रिंग आर रिंग है, आर कॉल्ड जीरो डिवाइजर्स। Zero divisors if what happens, if a times b is equal to 0 but a is not equal to 0 and b is not equal to 0. Okay, अब इसका क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि a और b जो दो एलिमेंट्स हैं किसी रिंग R के, उनको हम जीरो डिवाइजर्स कहेंगे अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 0 आ जाए, लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स खुद 0 ना हो। ओके, अब ये क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? बात ये कर रहे हैं हम कि हमारे पास इन जनरल जब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तब 0 आएगा जब उनमें से एक 0 होगा। अगर उनमें से एक भी एलिमेंट 0 नहीं होगा तो इन जनरल आंसर आपके पास नंबर्स के केस में 0 नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 को किसी भी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0 नहीं आएगा अनलेस आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करें। ओके, इन जनरल नंबर्स की बात हो रही है, आपके पास इंटीजर्स की बात हो रही है, या रियल नंबर्स की बात हो रही है, या रैशनल नंबर्स की बात हो रही है। तो इसमें जब भी किसी नंबर को, नॉन जीरो नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा,
अदरवाइज आपके पास जीरो नहीं आ सकता। दोनों एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो होंगे तो उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं आ सकता। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर रिंग में कोई दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आ जाए, लेकिन कोई भी एलिमेंट जीरो ना हो, तो हम उन एलिमेंट्स को जीरो डिवाइजर्स कहेंगे। वेल, क्या ऐसा हो भी सकता है या हम जस्ट डेफिनेशन दे रहे हैं? वेल, ऐसा एक्चुअल में हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप एग्जांपल लें Z4 की। Z4 में आपके पास एलिमेंट्स हैं नॉट 1 2 3। अब Z4 में आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर क्या आ जाता है? आपके पास आंसर 4 आ जाता है। 4 मॉड्यूलो 4 क्या है? 0। अब 2 टाइम्स 2 Z4 के अंदर 0 है। 2 टाइम्स 2 Z4 के अंदर 0 है, लेकिन ना 2 0 के इक्वल है और ना फिर सेकंड वाला 2 0 के इक्वल है। तो दो एलिमेंट्स को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया, दोनों नॉन जीरो थे, लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 आ गया। अब मैं कहूंगा कि 2 जो है ना जीरो डिवाइजर्स है। 2 क्या है? 2 एक जीरो डिवाइजर है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 2 का प्रोडक्ट 2 के साथ 0 आता है, लेकिन 2 खुद 0 के इक्वल नहीं है ऑफ कोर्स। ओके, सो जीरो डिवाइजर्स क्या है? जब दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0 आए, लेकिन दोनों में से कोई भी एलिमेंट 0 ना हो। ओके, अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अब 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का सेट लें, ठीक है। लेट्स से एंट्रीज रियल नंबर से आ रही। ओके, उनमें से 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में से आप ऐसा दो मैट्रिसेस आप लिखें। लेट्स से आप मैट्रिसेस लेते हैं 0 1 0 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें आप मैट्रिक्स के साथ। कौन से मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे? 1 और 0, और इसके साथ आप रख लें मे बी 5 और 0, ठीक है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें। इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, आपको आ जाएगा 0 टाइम्स 1 0, 1 टाइम्स 0 इज 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 0 टाइम्स 5 और 1 टाइम्स 0, ये भी 0 आ जाएगा। 0 टाइम्स 1 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 ये भी 0 हो जाएगा। फिर 0 टाइम्स 5 0, और फिर ये भी लास्ट टर्म भी 0 हो जाएगी। ओके, अब ये दो मैट्रिसेस मैंने लिए, ये मैट्रिक्स जो है ये 0 के इक्वल नहीं है, ये मैट्रिक्स भी 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस में मैंने दो मैट्रिसेस लिए, दोनों 0 नहीं थे, उनका प्रोडक्ट मेरे पास 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि ये मैट्रिसेस जो है ये अब 0 डिवाइजर्स हैं, ठीक है। ये मैट्रिसेस क्या हैं? ये 0 डिवाइजर्स हैं, कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, 0 आंसर आ गया। तो ये दो मैट्रिसेस जो मैंने लिए हैं, ए और बी अगर आप इनको कहें, तो ये दोनों ए बी 0 डिवाइजर्स है और बी भी 0 डिवाइजर्स है। 0 डिवाइजर है 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस की रिंग के अंदर। ओके, सो आपके पास ये 0 डिवाइजर की आपके पास कंडीशंस आ गई। ओके, फिर आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीग्रल डोमेन की। इंटीग्रल डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। एक रिंग होती है, लेकिन थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि एन इंटीग्रल डोमेन is a commutative ring with unity and has no zero divisors. ओके, अब कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी का क्या मतलब है? हमने जब रिंग की कंडीशन लगाई थी, रिंग की कंडीशंस में हमने कहा था कि रिंग के अंदर दो कंडीशंस हैं बेसिकली। मल्टीप्लिकेशन के अंदर कौन सी दो कंडीशंस हैं? पहली कंडीशन ये है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन। दूसरी कंडीशन ये लगाई थी कि उस सेट के अंदर एलिमेंट्स एसोसिएटिव होने चाहिए। ओके, वेल ठीक है, ये दो कंडीशंस लगाई। इन दो कंडीशंस के बाद
हमने कभी ये बात नहीं की कि उस रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए। तो अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद होगी तो हम उस रिंग को कहेंगे कि ये रिंग है विद यूनिटी। ओके, अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद होगी तो हम उसको रिंग को कहेंगे कि दिस इज अ रिंग विद यूनिटी। ओके, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ी देर में मजीद एलैबोरेट करता हूं और आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कौन सी रिंग्स ऐसी हैं जिसमें यूनिटी होती है, कौन सी रिंग्स ऐसी हैं जिसमें यूनिटी नहीं होती है। ओके, सो इंटीग्रल डोमेन क्या है? इंटीग्रल डोमेन एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी हो। ओके, और इसमें जीरो डिवाइजर्स ना हो। सो इंटीग्रल डोमेन में एक कम्यूटेटिव रिंग होती है। ओके, इसके अंदर आइडेंटिटी होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो पहले ही मौजूद है ना, क्योंकि वो ये एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, तो इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी अंडर एडिशन पहले ही मौजूद है। अब इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, ये एक कम्यूटेटिव रिंग है और इसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इसके अंदर कि आप दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो एलिमेंट्स नॉन जीरो हों लेकिन उनका रिजल्ट जीरो आ जाए। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये एक अननेचुरल कंडीशन है इफ यू लाइक। हमारे पास इन जनरल यही होता है कि आपके पास दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, दोनों नॉन जीरो हो तो रिजल्ट नॉन जीरो आता है। तो इंटीग्रल डोमेन एक ऐसा सेट है जिसमें ये कंडीशन होल्ड करती है कि जब भी दो एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर उनका आंसर जीरो है तो उनमें से एक जीरो होना चाहिए। सो इट हैज नो जीरो डिवाइजर। इसका बेसिकली मतलब ये है कि इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, इस सेट के अंदर अगर ए बी जीरो होगा सो दिस इंप्लाइज आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो, ठीक है, और बोथ आर जीरो। ओके, सो अगर इस सेट के अंदर दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो होगा तो उनमें से एक एलिमेंट जरूर जीरो होगा, दोनों भी जीरो हो सकते हैं लेकिन एक एलिमेंट मस्ट जीरो होगा। ऐसा नहीं होगा कि दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इस सेट के अंदर जीरो आ जाए, राइट। सो इंटीग्रल डोमेन एक ऐसी डोमेन है, एक ऐसा सेट है जो एक रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है, इसके अंदर आइडेंटिटी भी होती है मल्टीप्लिकेटिव, और इसके अंदर जो है इसके अंदर ये जो नेचुरल कंडीशन है हमारे पास कि दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो अगर उनका आंसर जीरो आ जाए तो उनमें से एक एलिमेंट जरूर जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो नहीं आना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, सो ये इंटीग्रल डोमेन की आपकी, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं रिंग विद यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको मजीद थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। सो अभी हम इंटीग्रल डोमेन की कुछ एग्जांपल्स में आपको अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन इससे पहले रिंग्स विद यूनिटी के हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। ओके, सो रिंग विद यूनिटी क्या होती है? अभी मैंने आपको ब्रीफली बताया कि अगर आपके पास एक रिंग हो R, लेट R बी अ रिंग। ओके, आप ये कहेंगे कि R is a ring with unity, is a ring with unity if what happens, if R has multiplicative identity, if R has multiplicative identity. Okay, so R is a ring with unity if R has multiplicative identity. अगर R के अंदर उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद हो तो हम कहेंगे कि R जो है वो एक रिंग है विद यूनिटी। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखना चाहेंगे कौन सी रिंग्स विद यूनिटी हैं और कौन सी रिंग्स ऐसी हैं जिनमें यूनिटी नहीं मौजूद है। ओके, सो अगर आप फर्स्ट अपनी रिंग से स्टार्ट करें, यूनिटी से मुराद ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, राइट। सो अगर आप Z की बात करें तो Z एक रिंग है, राइट। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है Z के अंदर? 1 है। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1 है। सो 1 जो है वो Z के अंदर मौजूद है ऑफ कोर्स, और 1 जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है, बिकॉज आप कोई भी एलिमेंट लें M Z के अंदर, देन M टाइम्स 1 इज इक्वल टू M, और ये सेम है 1 टाइम्स M के भी इक्वल है। ओके,
सो m कोई भी एलिमेंट है इंटीजर्स के सेट में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स का जो सेट है उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। तो m इंटीजर्स जो है वो एक रिंग है विद यूनिटी, ओके। इंटीजर्स का जो सेट है या रिंग है वो है रिंग विद यूनिटी। अब इसके अलावा कौन सी रिंग है जो विद यूनिटी है, ओके। अगर आप लेट्स से बात करें 2x2 मैट्रिक्स की, रियल नंबर्स में से एंट्री आ रही, ओके। अब क्या इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है? ऑफ कोर्स मौजूद है। इसके अंदर 2x2 मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मौजूद है 1 0 0 1, ओके। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको आप किसी भी और 2x2 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही 2x2 मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट के अंदर मौजूद है, तो ये एक रिंग है, ये हमने पहले चेक किया हुआ है। इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो ये एक रिंग है विद यूनिटी, ओके। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं रिंग्स विद यूनिटी की। अब हम मूव हो जाते हैं इंटीग्रल डोमेन की एग्जांपल्स के ऊपर। तो अगर आपके पास रिंग हो विद यूनिटी और फिर आप अगर हमारे पास उसमें जीरो डिवाइसेस भी ना हो, कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए ऑफ कोर्स, कम्यूटेटिव रिंग हो उसमें जीरो डिवाइसेस भी ना हो, फिर हम उसको कहेंगे और उसके अंदर ऑफ कोर्स यूनिटी भी हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो एक इंटीग्रल डोमेन। अब इस कोर्स के अंदर और इन जनरल भी रिंग्स के अंदर जब भी हम रिंग्स की बात करते हैं तो स्टार्ट में डेफिनेशन में श्योर उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन इन जनरल जब हम रिंग्स की इन डेप्थ एनालिसिस और स्टडी करते हैं तो रिंग्स के अंदर हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हो, ओके। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि रिंग्स आर ऑलवेज रिंग्स विद यूनिटी। तो अब इसके बाद इस कोर्स में जब भी हम बात करेंगे रिंग्स की तो हम ये उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट अज्यूम करेंगे कि इसके अंदर यूनिट एलिमेंट मौजूद है, मतलब इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद है। और तकरीबन बहुत सारी रिंग्स के अंदर यूनिट एलिमेंट मौजूद होता है अनलेस कि आप उसको एक डिफरेंट तरीके से स्पेशल कंस्ट्रक्शन दें। तो रिंग्स के अंदर यूनिटी मौजूद होती है, रिंग्स के अंदर यूनिटी मौजूद है, ओके। सो इंटीग्रल डोमेन की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? वेल, आप Z से स्टार्ट कर लें। Z से अगर हम स्टार्ट करें तो Z जो है एक कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। Z आपके पास एक डेफिनेटली कम्यूटेटिव रिंग है। फिर Z के अंदर यूनिटी भी है R1, ठीक है। Z हैज 1, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि इसके अंदर जीरो डिवाइसेस भी नहीं होने चाहिए, और ये भी आपको पता है कि Z हैज नो जीरो डिवाइसेस, ठीक है। आप Z के किसी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास हमेशा नॉन जीरो आंसर आएगा, आपके पास जीरो आंसर नहीं आ सकता। ये इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, इंटीजर्स की एक बहुत फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि आपके पास जब भी दो नॉन जीरो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हमेशा एक नॉन जीरो इंटीजर आएगा, ओके। सो इंटीजर्स के अंदर कोई जीरो डिवाइजर नहीं होते, तो इंटीजर्स जो हैं एक इंटीग्रल डोमेन है। सो Z इज एन इंटीग्रल डोमेन, ओके, राइट। अब अगर मैट्रिसेस की बात करें, लेट्स से 2x2 मैट्रिक्स, ये जो भी 2x2 मैट्रिक्स के लिए बात कर रहा हूँ ये n×n मैट्रिक्स के लिए भी ट्रू है, ओके। सो 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ रियल नंबर्स के अंडर। इसके ये एक रिंग है, डेफिनेटली एक रिंग है। क्या ये कम्यूटेटिव रिंग है? वेल, ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है, ये एक कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। 2x2 मैट्रिक्स का जो सेट है ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। हमने अभी देखा कि दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें डिफरेंट ऑर्डर में आपके पास डिफरेंट आंसर आ सकता है, ओके। सो इज नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग, ओके, इट्स नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग, ओके। अब ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स ये आपके पास ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती, ओके। सो ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है, so it's not is not an integral domain,
ओके। इसके अलावा अगर आप इंटीग्रल डोमेन्स की एग्जांपल देखना चाहें, उसमें आपके पास Q हो सकता है, R हो सकता है, ये भी इंटीग्रल डोमेन्स हैं। और इसके अलावा भी आप इसमें सोचिएगा कि इंटीग्रल डोमेन्स और कौन सी हो सकती हैं। आपने Zn की एग्जांपल अभी देखी थी। Zn एक कम्यूटेटिव रिंग है, उसमें यूनिटी भी मौजूद है, लेकिन एक कम्यूटेटिव रिंग है, उसमें यूनिटी भी मौजूद है, लेकिन उसमें जीरो डिवाइजर्स भी मौजूद हैं। जैसे Z4 है, उसमें 2x2 जीरो होता है, Z4 के अंदर 2x2 जीरो होता है, तो हेंस इसके अंदर जीरो डिवाइजर मौजूद हैं, ये एक इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकती। इन जनरल Zn जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन नहीं है, Zn इंटीग्रल डोमेन नहीं होगी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यूनिट्स की। हमने यूनिटी की बात की। यूनिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ओके, सो बेसिकली आप ये देख रहे होंगे कि हम ग्रुप की मल्टीप्लिकेशन ग्रुप्स की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। बेसिकली हमने स्टार्ट किया कम्यूटेटिव कब होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, हमने फिर बात की कि उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कब होगी, तो ये हमने होगी या नहीं होगी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की। अब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। यूनिट्स क्या है? यूनिट आपको एक ऐसा एलिमेंट है रिंग का जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो रिंग में। ओके, रिंग के अंदर एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है। हमने ये कंडीशन नहीं लगाई हुई रिंग के ऊपर कि उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जिन एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो हम उनको यूनिट्स कह देंगे। जरूरी नहीं है कि सबका एग्जिस्ट करता हो, जरूरी नहीं है कि किसी एक का भी एग्जिस्ट करता हो। ओके, तो अगर एग्जिस्ट करता है किसी का तो हम उनको यूनिट कह देंगे। लेकिन जैसे अभी मैंने कह दिया कि अगर रिंग विद यूनिटी होगी, जो कि हमारी सब रिंग्स के ऊपर आप कंडीशन है, तो उनके ऊपर कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा जो यूनिट होगा, जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी खुद अपना इनवर्स होती है, तो उसका इनवर्स तो डेफिनेटली उसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो हेंस आइडेंटिटी जो है वो एक यूनिट जरूर होगा। ओके, सो यूनिट क्या है? एन एलिमेंट ए इन अ रिंग आर is called a unit. So it's called a unit if A inverse exists in R and A times A inverse is equal to identity is equal to A inverse times. Okay, so अगर रिंग हो उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, अगर अदरवाइज इनवर्स का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके पास रिंग हो उसके अंदर यूनिटी हो, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मौजूद हो, तो फिर हम कहेंगे कि उसका कोई एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो उसका यूनिट है। तो हर रिंग के अंदर, रिंग विद यूनिटी, हर रिंग के अंदर एक यूनिट जरूर होगा। वो यूनिट क्या है? उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक कम से कम होगा अगर रिंग विद यूनिटी है। ये मैं बार बार इसलिए आपको रिमाइंड करवा रहा हूं कि रिंग विद यूनिटी है, ताकि आपको ये याद हो जाए कि अब हमारे पास जितनी भी रिंग्स आएंगी, बाकी जितने भी हमारे पास एक दो लेक्चर्स रह गए, उन सब में रिंग्स विद यूनिटी ही आएंगी। ओके, सो अब जैसे छोटी सी एग्जांपल लेके फिर इस डिस्कशन, इसमें मजीद डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। Z है आपके पास, रिंग है विद यूनिटी है, Z इज अ रिंग विद यूनिटी, राइट, विद 1 मैं जस्ट कह देता हूं। इसके यूनिट्स क्या हैं? ओके, इसमें 1 टाइम्स 1 जो है वो 1 के इक्वल है, तो 1 इसका एक यूनिट है। फिर अगर आप बात करें -1 टाइम्स -1, तो ये भी 1 है, तो इसका मतलब है -1 भी खुद अपना इनवर्स है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ओके, सो इसके अंदर 2 यूनिट मौजूद हैं। अब आप ये चेक कर सकते हैं इसके अलावा Z के अंदर कोई भी और यूनिट एलिमेंट मौजूद नहीं है। इन दोनों के अलावा Z के अंदर कोई भी और यूनिट एलिमेंट मौजूद नहीं है। ओके, सो ये आपके पास एक एग्जांपल होगी। अगर कोई और एग्जांपल आप देखना चाहें, फिर मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। तो 2x2 मैट्रिसेस के केस में
एंट्रीज लेट्स से रियल नंबर्स में से आ रही हैं, इनमें से आपको यूनिट ढूंढना चाह रहे हो, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एक यूनिट है इसके अंदर। ओके, इसके अलावा भी इसके अंदर यूनिट्स मौजूद हैं। हर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो इसका यूनिट है। सब एलिमेंट्स यूनिट्स नहीं है, सब एलिमेंट्स यूनिट नहीं है। इसके अंदर डिटर्मिनेंट जीरो के बहुत सारे मैट्रिसेस पड़े हुए हैं। ओके, लेकिन जितने भी मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो सब के सब इसके यूनिट्स हैं, राइट। सो इसके अंदर आप इनफाइनाइटली मैनी यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह इनफाइनाइटली मैनी नॉन यूनिट्स भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर यूनिट्स की होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो यूनिट्स क्या हैं? वो एलिमेंट्स है रिंग्स के जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जरूरी नहीं सबका एग्जिस्ट करता हो, लेकिन जिनका एग्जिस्ट करेगा उनको हम यूनिट्स कहेंगे। ओके, सो ये आपके पास यूनिट्स की बात होगी, राइट। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है सब रिंग का। ओके, सो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज के लेक्चर का। हम इसके बाद इंशाल्लाह इस डिस्कशन को क्लोज कर देंगे। ओके, सब रिंग क्या है आपके पास? अब आपने अगर ग्रुप के लिए सब ग्रुप डिफाइन किया था तो रिंग के लिए सब रिंग डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको एक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट टॉपिक के लिए कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अगर आपको अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो दूसरे किसी भी स्ट्रक्चर के लिए आपके डेफिनेशंस देना इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके, सो आपने ग्रुप की बात की थी। ग्रुप के लिए मैंने कहा सब ग्रुप तब होगा, एक ग्रुप का सब ग्रुप अगर मैंने डिफाइन किया था कि आपके पास जी एक ग्रुप है, अगर उसका एक सबसेट एच हो तो सबसेट को हम सब ग्रुप कहेंगे। अगर एच खुद भी एक ग्रुप हो उसी ऑपरेशन के अंदर जिसके अंदर जी एक ग्रुप है, राइट। सो इसी डेफिनेशन को मैंने जनरलाइज करना है। मैं कह रहा हूं कि लेट आर बी अ रिंग। अगर आपके पास रिंग हो, मैं कहूंगा कि a non-empty subset, let's say S of R, is called a subring. It's called a subring of R. अगर क्या हो, if what happens? If S is also a subring, if S is also a ring, okay? एक सबसेट है रिंग R का जो खुद एक रिंग है। okay? सो ये मतलब ग्रुप के केस में भी ये डेफिनेशन थी, सब ग्रुप के रिंग के केस में भी सब रिंग की वही डेफिनेशन हमने जनरलाइज की है। ओके, इस डेफिनेशन को अगर आप मजीद मैथमेटिकल कंडीशंस के थ्रू लिखना चाह रहे हो तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि आर एक रिंग है, उसका एक सबसेट है जो एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन और सेमी ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड कर रहे हैं, लेकिन वो सबसेट भी है आर का। बाइनरी ऑपरेशन वही है जो आर के ऊपर है, बाइनरी ऑपरेशन चेंज नहीं हो रहे हैं। तो मे बी आप ये लिखना चाह रहे हैं कि आर प्लस डॉट, अगर आप यहां पे लिख दें तो आप ये कहेंगे कि अ सबसेट एस प्लस डॉट ऑफ आर इज कॉल्ड अ सब रिंग। ओके, सो ताकि आपको ये क्लियर रहे कि बाइनरी ऑपरेशंस वही हैं जो आर के ऊपर यूज हो रहे हैं। ओके, अब इसी कंडीशंस को आपने मैथमेटिकली लिखना है, तो आप ये कहेंगे कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट, सो एस नॉट इक्वल टू फाइव subset of R is a subring if and only if, अगर ये दो कंडीशंस आपके पास ट्रू हो जाएं, तो बल्कि ये तीन कंडीशंस जो, तो आप ये कहेंगे कि ये जो सबसेट है ये सब रिंग बन जाएगा। ओके, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि वो सब ग्रुप वो एक ग्रुप होना चाहिए, ये सब ग्रुप होना चाहिए, बिलियन ग्रुप होना चाहिए, बिलियन सब ग्रुप होना चाहिए ऑफ आर अंडर एडिशन, राइट। सो अब आपको ये पता है कि सब ग्रुप अगर एस को प्रूव करना हो आर का, तो हम ये प्रूव करते हैं कि S1 माइनस S2
should be in S for all S1 S2 in S. ओके, अगर सुपर सेट जो है बिगर सेट अबिलियन होगा तो स्मॉलर सेट भी उसमें से अबिलियन होगा. तो ये सेट की हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है. ये इनहेरिट करते हैं स्मॉलर सेट्स बिगर सेट से. ओके, सब सेट जो हैं ये सुपर सेट से ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं कि अगर सुपर सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो अबिलियन होंगे तो सब सेट के एलिमेंट्स भी अबिलियन होंगे. ओके, तो पहली कंडीशन ये है कि वो सब ग्रुप होना चाहिए अंडर एडिशन. ओके, सेकंड कंडीशन ये है कि वो सेमी ग्रुप होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, या उसके एलिमेंट्स क्लोज्ड होने चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन. जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर ये इनहेरिट करते हैं स्मॉलर सेट सब सेट्स जो हैं अपने सुपर सेट से. ओके, सो बेसिकली हमने ये देखना है कि S1 टाइम्स S2 जो है वो भी S में होना चाहिए फॉर ऑल S1 S2 इन S. कोई से दो एलिमेंट्स लें S1 और S2 तो उनका प्रोडक्ट भी सेट S में होना चाहिए. मतलब S जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन. मतलब S1 टाइम्स S2 शुड बी इन S. तो S को क्लोज्ड होना चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो थर्ड कंडीशन ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो भी S में होना चाहिए. ओके, अब R जो है वो एक रिंग है विद यूनिटी, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो S में भी होना चाहिए. आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है. ओके, सो ये हमने पहले प्रूव किया हुआ. तो आइडेंटिटी एलिमेंट चूंकि यूनिक होता है तो वही आइडेंटिटी एलिमेंट S में भी प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, सो अगर R रिंग विद यूनिटी है तो उसकी सब रिंग भी रिंग विद यूनिटी होगी. ओके, सो ये आपके पास इसकी तीन कंडीशंस हैं. पहली कंडीशन क्लियरली आपको बता रही है, आप ये प्रूव कर रहे हैं कि S जो है वो एक सब ग्रुप है R का अंडर एडिशन. दूसरे में आप ये प्रूव कर रहे हैं कि S है क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. तीसरे में आप ये कह रहे हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो R में है वो S में भी वही आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए. तो ये तीन कंडीशंस हैं किसी भी सबसेट को सब रिंग प्रूव करने के लिए. सबसेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए ऑफ कोर्स. अब यहां से आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, अभी तक इसको मैंने एक्सप्लिसिटली बयान नहीं किया, लेकिन अगर R एक रिंग है और वो रिंग विद यूनिटी है, उसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट जरूर मौजूद होंगे. कम से कम उसमें दो एलिमेंट्स होंगे, एक एडिटिव आइडेंटिटी, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, सो अगर R एक रिंग है विद यूनिटी, उसमें कम से कम दो एलिमेंट जरूर हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो R अगर एक रिंग है तो वो डेफिनेटली एक नॉन एम्प्टी सेट होगा. एम्प्टी सेट रिंग नहीं बना सकता है. ओके, सो ये आपके पास सब रिंग्स क्या हैं? सब रिंग सबसेट्स हैं जो खुद रिंग्स होते हैं. ओके, ऑपरेशंस वही रहेंगे जो आपके पास रिंग R के ऊपर है. ओके, आज के लिए मैं इस डिस्कशन को यहीं पे रखता हूँ. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम सब रिंग्स की कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे. फिर जो ग्रुप्स के लिए हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिफाइन कर रहे थे वही रिंग्स के लिए डिफाइन करेंगे. और होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर के एंड तक या उससे अपने लास्ट लेक्चर जो होगा 32nd लेक्चर उसके मिड तक हम इस डिस्कशन को, रिंग्स की डिस्कशन को क्लोज करके फिर इंशाल्लाह हम कुछ एप्लीकेशंस की अगर हो सका तो हम बात करेंगे. अगर हमारे पास टाइम नहीं हुआ तो फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आपको रिटर्न फॉर्म में इसकी कुछ एप्लीकेशंस मिल जाएं. ओके, सो आज के लेक्चर को हम समराइज करते हैं. आज के लेक्चर में हमने क्या किया, फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लोज करते हैं. राइट, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने रिंग की डेफिनेशन फिर ब्रीफली देखी थी कि रिंग क्या है. एक सेट है, उसके ऊपर दो बाइनरी ऑपरेशन हैं और अंडर एडिशन वो एक अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन वो एक सेमी ग्रुप होना चाहिए. उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करें तो आपके पास एक रिंग बन जाएगी. फिर रिंग की कुछ एग्जांपल्स देखी हमने, पॉलिनोमियल रिंग की एक एग्जांपल देखी हमने, और फिर उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स रिंग के मजीद बात की. उसमें हमने कहा रिंग कॉम्यूटेटिव होगी अगर सेट जो है वो कॉम्यूटेटिव होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन. अंडर एडिशन ऑलरेडी वो एक कॉम्यूटेटिव सेट है, बिलियन ग्रुप है.
ओके, सो कम्यूटेटिव रिंग है। फिर उसके बाद हमने बात की कि जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। हम रिंग के दो एलिमेंट्स को जीरो डिवाइजर्स कहेंगे अगर वो दोनों खुद तो नॉन जीरो हों लेकिन उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर जीरो आ जाए। ओके, दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से किसी रिंग में अगर जीरो आंसर आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स जीरो डिवाइजर्स हैं, वो जीरो को डिवाइड कर रहे हैं, जीरो डिवाइजर्स हैं। ओके, अब हमने ये देखा कि कुछ रिंग्स ऐसी हैं, उसके एग्जांपल्स में हमने देखा कि जिनमें जीरो डिवाइजर्स होते हैं। वो जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, आपने जैसे Z4 में 2 टाइम्स 2 करें तो जीरो आ जाएगा, दोनों एलिमेंट जीरो नहीं है लेकिन प्रोडक्ट जीरो है। मैट्रिसेस के केस में देखा कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें आपके पास जीरो मैट्रिक्स आंसर आ सकता है। ओके, फिर इसके बाद हमने बात की रिंग्स विद यूनिटी की। रिंग्स विद यूनिटी क्या थी, अगर रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मौजूद हो तो हम कहेंगे कि वो रिंग विद यूनिटी है। फिर हमने कहा कि इसमें इस कोर्स में हम जितनी भी रिंग्स लेंगे उनमें हम यूनिटी एज्यूम करेंगे, उसमें मौजूद होगी। ओके, सो अगर रिंग विद यूनिटी है उसके अंदर कम से कम दो एलिमेंट होंगे, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो दो एलिमेंट्स कम से कम जरूर होंगे। ओके, फिर हमने कहा इंटीग्रल डोमेन क्या होती है। इंटीग्रल डोमेन एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी और उसके अंदर जीरो डिवाइजर नहीं होते हैं। ओके, सो इंटीग्रल डोमेन के अंदर अगर आप दो नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, जीरो एलिमेंट नहीं आ सकता है। ओके, सो ये आपके पास जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन है। ओके, फिर हमने बात की कि इंटीग्रल डोमेन की एग्जांपल्स देखी। Z एक इंटीग्रल डोमेन है, Q एक इंटीग्रल डोमेन है, R एक इंटीग्रल डोमेन है, इसके अलावा भी इंटीग्रल डोमेन्स होती हैं। ओके, फिर हमने नेक्स्ट बात की सब रिंग की। सब रिंग हमारे पास क्या है, सॉरी इससे पहले हमने बात की यूनिट्स की। यूनिट क्या होता है, यूनिट किसी रिंग के वो एलिमेंट्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यूनिटी किसी एलिमेंट की आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यूनिट क्या है, वो एलिमेंट या एलिमेंट्स जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है रिंग में। रिंग में एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन एलिमेंट का करता है एग्जिस्ट उनको हम कहेंगे वो यूनिट है। हर रिंग के अंदर, रिंग विद यूनिटी, हर रिंग के अंदर कम से कम एक यूनिट जरूर होगा उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और इसके अलावा भी यूनिट्स हो सकते हैं रिंग के अंदर। तो Z के अंदर दो यूनिट हैं, 1 और -1। 2x2 मैट्रिसेस का अगर सारे 2x2 मैट्रिसेस का सेट लेंगे तो उसमें यूनिट्स क्या होंगे, वो सारे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ओके, फिर हमने बात की सब रिंग की। तो अगर आपके पास एक रिंग R है, उसका एक सबसेट कंसिडर करें आप S। अगर वो सबसेट भी रिंग हो, खुद भी रिंग हो, ऑपरेशंस वही हैं जो रिंग R के ऊपर हैं, तो हम कहेंगे कि S जो है वो सब रिंग है R की। फिर हमने उसकी कंडीशंस देखी मैथमेटिकली, हम इसको लिख सकते हैं कि अगर S सबसेट हो रिंग R का तो इसकी ये कंडीशंस हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह हम रिंग्स के ऊपर होमोमॉर्फिज्म्स भी डिफाइन करेंगे। फिर होपफुली जैसे मैंने क्वोशंट ग्रुप डिफाइन किया था तो क्वोशंट रिंग भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जितना हमसे पॉसिबल हुआ हम रिंग्स के कॉन्सेप्ट्स को जनरलाइज, ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट को रिंग में जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे 2 लेक्चर्स बाकी रह गए हैं, तो इंशाल्लाह जितना हमसे पॉसिबल हुआ हम इसको ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर योर टाइम एंड अटेंशन, and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.